शांति। आज का विषय है बाप का बनना अर्थात सब कुछ बोझ है बाप को दे देना। मीठे बाबा कहते हैं जब बच्चा बाप का बन जाता है तो बच्चे को सभी फिक्रात छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फिक्रे करने वाला बाप जो बैठा है, अगर बाप के मिलने के बाद भी बच्चे फिक्री करते हैं तो फिर बाप से प्राप्तियों को प्राप्त कैसे करेंगे। आखिर किन बातों में फिक्र होता है। आत्माओं के अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं, कोई के कैसे कोई के कैसे। सबको अपने संस्कारों के अनुसार ही फिक्राते होते हैं। जब हम परम पिता को पहचान लेते हैं, उनका बन जाते हैं, तो क्या कहते हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। तो तेरा किसको कहते हैं, पहले तो यह समझना पड़े। जब हम सब कुछ अर्पण परम पिता को कर देते हैं तो सब कुछ परम पिता का हो जाता है। वह मालिक ही हो जाता है। तन मन धन सबका, तन का समर्पण कैसे। जब तन का समर्पण हमने परम पिता को किया है, तन का मालिक वह हो जाता है। हमें उसके तन को कैसे रखना है यह नहीं सोचना होता, क्योंकि मालिक वह है। तन से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं जीवन में आती है। यह तो पुराना शरीर है। समस्याएं तो आते ही रहेगी। कैसे इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। जिसको तन की जिम्मेवारी दी है, उसकी मदद से अगर तन की समस्याओं को सोचते जाएंगे तो आत्मा शक्तिशाली बन कैसे सकती है। इसलिए तन की जुड़ी हुई अनेक समस्याओं को भूल जाते हैं। इसलिए तन से जुड़ी हुई समस्याओं को भूलते जाते हैं। हाँ, शरीर की देखभाल करनी होती है, वह तो करनी है, क्योंकि आत्मा का रथ जो है, ये नहीं सोचना कि तन की संभाल नहीं करनी है, वह तो कायदे से रखनी है। मुख्य है तन पर जो प्रभाव आता है, उसे प्रभाव से मन को मुक्त रखना है। जब आत्मा शक्तिशाली होगी, उसका तन भी तो शक्तिशाली होगा।
अगर समस्याओं को भूलेंगे तभी तो कहेंगे तन परमपिता को सौंपा है। अगर तन से जुड़ी हुई समस्याओं को याद करते रहेंगे तो फिर तन तो परमपिता का नहीं हुआ, यह तो अपना हो जाता है। जिसको तन को सौंपा है वह इसका हकदार हो जाता है। अब उसकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे वह अपने तन को रखे। हमें बुद्धि को तन से हटा लेना है। जितना तन से फ्री होकर रहेंगे देह भान घटता है। जब तन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं तो वास्तव में तन उस परम पिता का हो जाता है। इसको कहेंगे तन का समर्पण। दूसरा है मन का समर्पण। हमारे मन में अनेक प्रकार के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी मन किसी बात में फंस जाता है, कभी मन किसी बात में फंस जाता है, जिसके कारण बुद्धि भारी हो जाती है और आत्मा वह पुरुषार्थ नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। मन की चंचलता के कारण अनेक प्रकार के भूले आत्मा से हो जाती है। यह तो होना ही है, क्योंकि मन बीमार जो है, मन की जो बीमारी है उसको केवल परम पिता ही ठीक कर सकते हैं। दिल में परम पिता को बसाना है। दिल से मन का समर्पण परम पिता को करना है। अगर दिल से मन का समर्पण परम पिता को किया है तो इसकी चेकिंग हम कैसे कर सकते हैं? इसकी चेकिंग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जब मन में कोई तूफान आता है, उस तूफान के कारण अपनी अवस्था हिलती है, तो जरा विचार करें मन किसको सौंपा था? मन तो सौंपा था परम पिता को। जब मन का सौदागर परम पिता, तो मन में उठने वाला जो तूफान है वह किसका होना चाहिए? अपना होना चाहिए या परम पिता का? बुद्धि कहते हैं मन का मालिक तो परम पिता है, क्योंकि उसके साथ सौदा जो किया है। तो जो मन का सौदागर है वह अपने मन की संभाल स्वयं करे, यह उसका कार्य है। वह मन की संभाल कैसे करता है?
अपने को नहीं सोचना है। मन में होने वाली हलचल से अपनी अवस्था खराब होती है। उस हलचल को अपनाना नहीं है। यह हलचल मुझ आत्मा की नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे पास कोई वस्तु है और मैं आत्मा उस वस्तु को बेच देती हूँ। जिसको वस्तु को बेचती हूँ वह उसका मालिक ही हो जाता है। अगर मेरी वस्तु उस मालिक के पास टूट जाती है तो क्या मैं आत्मा उसके प्रभाव में आती हूँ, क्योंकि जानती हूँ यह मैंने बेच दी है। अब मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। जो वस्तु का मालिक है वह जाने। इसी प्रकार से मन का मालिक परम पिता, उसका मन हिले या डुले मुझे नहीं सोचना है। यह उसका काम है। उसको अपने मन की कैसे संभाल रखनी है। अगर मन में होने वाले तूफानों को नहीं अपनाते हैं, न्यारे रहते हैं, इसको कहेंगे मन का समर्पण। जब मन के प्रभाव से परे रहेंगे तभी तो मन में होने वाले हलचल से अपना बचाव कर सकते हैं। धन का समर्पण। मेरा जो धन है वह परम पिता को सौंप देना है। वह भी बुद्धि के द्वारा। चाहे धन अधिक है चाहे धन कम है, हमें क्या करना होता है। जब हम धन को खर्च करते हैं तो कोई भी खर्च करने से पहले बुद्धि से बाबा को सौंप देते हैं। उसके बाद धन को खर्च कर लेते हैं। जैसे कि पहले समय को देखते हैं। पहले समय में बड़े बुजुर्ग होते थे और सारी जिम्मेवारी उनके हाथों में होती थी। हर एक मेंबर उनसे पूछकर धन लेता था। इससे उनका सम्मान बढ़ता था और घर में सुख शांति रहते थे। क्योंकि धन से जुड़ी हुई जिम्मेवारी एक बुजुर्ग को दे रखी है। इसी प्रकार से परम पिता घर के बड़े हैं। जब धन खर्च करने से पहले उनसे बोल दिया जाता है तो परम पिता का सम्मान बढ़ता है। जब उनका सम्मान बढ़ेगा उनसे दुआएं प्राप्ति होती है। और धन कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, यह समझ मिल जाती है।
अगर हम इस प्रकार से इन कर्मों को कर लेते हैं, तो धन से न्यारे हो जाते हैं। चाहे अपने पास कितना भी धन है, अपनी बुद्धि धन में जाएगी ही नहीं। यह हो जाता है धन का समर्पण। जितना हम तन मन धन का समर्पण परमपिता को कर देते हैं, हमारे ऊपर से हर प्रकार का बोझा हट जाता है। अपने मन का बोझ ही तो हटाना है। जब तक कि वह पुरुषार्थी हो ही नहीं सकता जो हम चाहते हैं, तो अच्छा है सारा बोझ परम पिता को सौंपा जाए। हर प्रकार से न्यारे और प्यारे बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।